अपना अनाज उत्पादित करता है और कम पैसे में बेच देता है। बहुत ही कम लाभांश होता है उसका, बहुत ही कम पैसे में। अगर जो पूरा कैलकुलेट किया जाए तो उसकी मजदूरी भी आजकल नहीं निकल पाती, अगर मजदूरी के ही लिहाज से देखा जाए। तो क्या सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ ऐसे उद्योग लगाए जिससे कि किसान ही इसे बाई प्रोडक्ट तैयार करे और उसका तिगुना चौगुना लाभ उन्हें मिले, जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार हो? क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप अगर देखेंगे, जो जीडीपी जो हम बात कर रहे हैं, भारत में अगर विदेशी कंपनी अगर पूंजी लगाता है ना, तो हमें क्या लगता है कि विदेशी कंपनी अगर पूंजी लगाता है तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ऐसा नहीं है। अगर कोई विदेशी कंपनी हो, चाहे अमेरिकन कंपनी हो, जापान की कंपनी हो, कोरिया की कंपनी हो, चाइनीज कंपनी, कोई भी कंपनी अगर भारत में अगर पूंजी निवेश कर रहा है तो भारत के टेरिटरी में वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, वो एसेट यानी कि एसेट क्रिएट करने में वो यानी कि हेल्पफुल रहता है। ये सब कुछ हो पाता है। लेकिन वही कंपनी अगर वो शेयर मार्केट में वो अगर पैसा लगा के अगर कमाना चाहेगा तो वो आपका जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है। अब आइए आपके एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स जो है ना, पहले आपको याद होगा देवेंद्र जी कि पहले यानी कि जो पेस्टिसाइड्स है ना, जो यानी कि पहले जो फसल, जब फार्मर जो हमारे जो कृषक जो है वो जब फसल उगाते थे, काफी सारे फसल जो है खराब हो जाते थे। ठीक है ना। तो जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट हुआ तो उस समय हमने देखा कि लोगों ने, जब साइंटिस्ट ने ये कहा कि नहीं भैया, आप जो है आप अगर अपने खेत में ये पेस्टिसाइड अगर यूज करेंगे तो ये जो अब जो यानी कि जो आपके फसल जो उतने ज्यादा नष्ट नहीं होंगे और आपका बेहतर आपको जो है ये होगा। लेकिन उस समय क्या क्या जो फार्मर्स जो थे उन्होंने डिनाई किया, क्योंकि कोई भी नया चीज पहले बार में मानने के लिए कभी भी कोई भी तैयार नहीं रहता। वो चाहे आप कोविड का भी मामला देख लीजिए, अभी तक लोग, ऐसे गांव हैं, ऐसे शहर हैं जहां पर कि कोविड के टीका लेने के लिए भी लोग जो है वो यानी कि इच्छुक नहीं है। उसका कारण क्या है? मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कम शब्दों में, जी मैं चाहूंगा कि आप कम शब्दों में ये अपनी उत्तर खत्म करें, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो हम जल्दी जी 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 बिल्कुल। तो अगर कृषक को अगर सरकार जो है अगर उसको अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, गांव में सारे फैसिलिटीज क्रिएट किया जाए, गांव में यानी कि सारे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, गांव में अगर कम्युनिकेशन का बेटर फैसिलिटी दे दिया जाए तो ठीक वहां पर जो है कृषक जो है अपना जो है बेहतर से बेहतर कर सकता है। और मुझे लग रहा है कि जो यानी कि धान का क्विंटल जो है वो 2000 में या 2200 में बेचते हैं, उससे हो सकता है उससे वो ज्यादा भी बेचें। जी ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार जो है अपना प्रयत्न कर रहा है और कृषक भी जो है यानी कि किसान जो है, किसान को भी यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी एडॉप्ट करना बहुत ही जरूरी है। जी 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 नायक साहब, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। तो जीडीपी पे चर्चा हो रही है और कृषि क्षेत्र में अगर उद्योग लगाया जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या उद्योग के साथ साथ उद्योग में काम करने वाले लोगों के साथ साथ जो कृषि में काम कर रहे हैं उनका भी जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, इसी बात पे चर्चा हो रही थी। और हमारे साथ प्रोफेसर सुरेश चंद्र नायक जी। अब हम सवाल और जवाब का जो सिलसिला है उसे और आगे बढ़ाते हुए आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं। पहले जो ग्रामीण इलाके थे उसमें ऐसा होता था कि ग्रामीण इलाकों में ही बाजार लगते थे और जो भी कृषि उत्पाद थे, अगर आप ग्रामीण अंचल से होंगे तो आपने ये देखा होगा कि जो भी ग्रामीण उत्पाद थे, चाहे सब्जियां हों या फिर कुछ और चीजें हों, वो जाकर के एक पर्टिकुलर दिन एक तय स्थान पे लगती थी और लोग जाकर के वहां खरीदते थे। वह इस समय विलुप्त हो गया है। वह बाजार, गांव का वह मार्केट, आप उसे सुपरमार्केट कह सकते हैं, आप जो उसे
हर तरह के सामान वहां पर बिकते थे। हाथ से बनाकर भी अगर जो कोई व्यक्ति हाथ से कोई सामान बनाता है, अपने कारीगरी करता है, तो वो भी उस बाजार में बिकता था। आज वो खत्म हो गया है। तो क्या इसका भी जीडीपी पे कुछ असर पड़ रहा है, या बिल्कुल। देखिए, जी जी, जो ग्रामीण बाजार था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ हो, या देखिए, हमें समय के साथ जो है हमें बदलाव लाना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि जैसे कि आप अगर मान लीजिए मेरा उम्र जो है 45 का है या 50 साल का मैं उम्र का हूं, अगर मैं अपने माइंडसेट अगर अपने बच्चों को ऊपर 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल के बच्चों को ऊपर अगर मैं थोपना चाहूंगा तो वो कभी नहीं मानेंगे। जो गांव से प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसको शहरों के बजाय गांव में ही बाजार विकसित करे, तो धुलाई वगैरह जो भी चीजें हैं कि लेके जाना पड़ता है, कहीं दूर लेके जाना पड़ता है, और कुल मिलाकर के जो मूल्य की बातें हैं उसे इंटरनेट से सर्च करके उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाए, और जो बाजार लगाया जाए, जैसे गांव में तालाब है और भी तमाम जमीनें हैं, जो तालाब तो खैर जरूरी चीज है जल संरक्षण के लिए, लेकिन और गांव में तमाम जमीनें खाली पड़ी रहती हैं ग्राम सभा के नाम से, उस पर अगर जो ये सुपर मार्केट जैसा कुछ बाजार तैयार कर दिया जाए और वहां पर जगह निर्धारित कर दी जाए, तो गांव को शहर में तब्दील करने की एक प्रक्रिया हो जाए और ये सारी चीजें वहीं उपलब्ध होने लगे, शहर से लोग गांव में आए तो गांव का महत्ता बढ़ेगा, गांव में रहने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा, कृषि में काम करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो क्या ऐसा सरकार कुछ नहीं सोच सकती? बिल्कुल। अभी मुझे देखिए, आप मुझे बताइए, एक समय था कि वो चाहे किसी भी स्टेट के, अगर किसी भी राज्य के यानी कि जो गांव होते थे, वो जो 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले जो स्थिति थी, अभी वो स्थिति नहीं है ना। आपको गांव में जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं था। अभी आप ऐसा कोई भी गांव नहीं है कि, मुझे नहीं लग रहा है, यानी कि मैं बता रहा हूँ 80 to 90% विलेजेस में आपको पक्का सड़क मिलेगा, अच्छा पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, 24 आवर्स बिजली मिल रहा है, आपको इंटरनेट मिल रहा है 4G। आप यानी कि पहाड़ के चढ़ाई के ऊपर बैठे हैं, आप 4G में बात करके जो है आप किसी के साथ जो है अपना संपर्क स्थापन कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं उसको नकार नहीं रहा, हम भी गाँव में ही बैठे हैं, मैं आपको नकार नहीं रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि क्यों ना हम गांव में ही यानी कि इतना डेवलपमेंट करें जो शहर से लोग आके गांव से लेके जाए, अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन गांव के साथ हमें ये भी सोचना जरूरी है कि जो चीजें, जो इंडिजिनियस चीजें जो हैं, जो लोग जो है यानी कि जो लोकल लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हमें ग्लोबल मार्केट तक लेके जाना है। अगर ग्लोबल मार्केट तक लेके जाना है, मैं ये नहीं कहता सर, मैं टेक्नोलॉजी जो है उसको कहीं साइड लाइन करने की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे बात ये कर रहा हूं कि जो भी चीजें हैं वो गांव में हो, गांव से हो, तो हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हम इस जो प्रश्न है इस पे चर्चा करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, और जीडीपी में कृषि का अंशदान किस तरह से बढ़े, और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग जो है वो क्या भूमिका निभा सकता है। क्यों ना हम, जब 60% जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो क्यों हम शहरों की तरफ भागते हैं, क्यों ना हम गांव को ऐसा बनाएं कि लोग गांव की तरफ भागें और गांव में ही वो सारी चीजें उपलब्ध हो। अगर अनाज उत्पन्न हो सकता है जो सबकी जरूरत है, जो जिसके लिए आदमी सुबह उठता है, अगर भूख लगती है तो कोई और अन्य प्रोडक्ट नहीं, खाद्य पदार्थ ही खाना चाहेगा और वही खाता है, और उसका उत्पादन गांव में होता है। इतनी नीडी जो जरूरत है उसको गांव, यानी कि गांव ही है जो शहर से लेकर के गांव तक के जितने भी जीव हैं
उनका पालन पोषण करता है। तो आखिर गांव से लोग भाग करके शहर में क्यों जाते हैं? क्यों ना गांव को ऐसा बना दिया जाए? देखिए जो गांव, देखिए अभी जी 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 देखिए अभी अगर वो देखेंगे गांव को यानी कि शहर करने की, यानी कि रूरल को अर्बन करने की जो प्रक्रिया जो है शुरू हो चुका है ना, वो शुरू हो चुका है। अगर आप जो है 15 साल पहले की गांव और आज के डेट में अगर किसी गांव में जाएंगे तो आप बहुत बदलाव देखेंगे। वो 15 साल पहले के जो गांव जिस तरह की स्थिति में था वो अभी नहीं है, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए कि गांव को अगर पूरा शहर बना दिया जाए तो गांव का जो यानी कि जो अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। मैं इसके सपक्ष में नहीं हूं। गांव को शहर बनाने की जरूरत नहीं है, गांव को गांव जैसे ही रहने दीजिए, है ना, लेकिन उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कीजिए जहां पर के लोग यानी कि ढूंढते हुए उसी गांव में आए और वहां से लेके सामान जो जाए। उस तरह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो करना है और उसके लिए इंडस्ट्री का जो है योगदान जरूरी ही है। बिना इंडस्ट्री के योगदान में मुझे नहीं लग रहा है कि किसी गांव का जो है विकास संभव है। जी जी देखिए प्रोफेसर साहब, एक चीज और है कि जो भी अब देखिए पार्कों की बात होती है, शहर में पार्क होते हैं और गांव में बगीचे होते हैं। पार्कों और बगीचों में अंतर यह है कि वहां लोग सुकून के लिए जाते हैं और अगर जो लोग गांव के बगीचों में जाते हैं तो उन्हें स्वच्छ हवा तो मिलती ही है, साथ में उस बगीचे में जो फल के पेड़ लगे होते हैं उनको फल प्रदान करता है। ऐसे बगीचों को सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि चिन्हित करती है और वहां उसके विकास के लिए कुछ धन मुहैया कराए, उससे तमाम तरह के पेय पदार्थ बनते हैं। अगर आम का ही ये ले लीजिए, आम के जूस पर कितने पेय पदार्थ बने हुए हैं। तो अगर इस तरह के उद्योग गांव में लगा दिए जाएं और उसके लिए जो बाग बगीचे हैं गांव के, उनको धन दे करके उत्पादन किया जाए और इस तरह से एक पेय पदार्थ बने तो स्वस्थ भी रहेगा इंडिया और आगे भी बढ़ेगा इंडिया। क्या ऐसा हो नहीं सकता? क्या सरकारें ऐसा नहीं सोच सकती? अगर नहीं सोच सकती तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है जी इस तरह की बात। देखिए एक यानी कि जो डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट की हम बात जब करते हैं, विकास की बात जब करते हैं, विकास क्या है? विकास का मतलब ये नहीं भगवान का देन नहीं है ये। डेवलपमेंट इज नॉट एट ऑल गॉड गिफ्टेड, रादर इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द पीपल। जो हम कहते हैं ना कि विकास जो है कोई मोदी सरकार या कोई कांग्रेस सरकार, कोई बीजेपी सरकार या कोई सरकार नहीं करता है। विकास जो है वो हम लोग, विकास के लिए हम लोग सबके जो है सब यानी कि भागीदारी जरूरी है। बिना भागीदारी का कभी भी विकास संभव नहीं है। कोई अकेला इंसान कभी भी विकास नहीं ला सकता। ये एक चीज है। दूसरी चीज देखिए कि अगर हम यानी कि गांव में जैसे कि मैं बिगिनिंग में भी मैं कह रहा था, गांव क्या पहले वाला स्थिति अभी नहीं है देवेंद्र जी। गांव में अभी अगर आप गांव देखेंगे तो बहुत बदलाव है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूं वहां पे गांव है, यानी कि शहर से 40 किलोमीटर की दूरी में यूनिवर्सिटी बसा हुआ है और वहां से मेरे यूनिवर्सिटी से 7 किलोमीटर की दूरी में एक गांव है। वहां से एक जो है मिल्क जो है, यानी कि जैसे अमूल मिल्क है, उसी तरह का एक मिल्क जो है वचन मिल्क है ना, वचन मिल्क जो है वहां पर प्रोडक्शन होता है। और आपको यानी कि जानकर हैरानी होगी, छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में यानी कि अमूल मिल्क, क्योंकि मैं दिल्ली में भी रहा हूं, बाकी शहरों में भी मैंने रहा हूं, तो हम लोग की आदत क्या है? अमूल पीने की आदत है। दूध मतलब अमूल, पनीर मतलब अमूल, सब कुछ जो है अमूल पीने का आदत है। लेकिन मैं जब 2017 में मैं रायपुर जब आया, छत्तीसगढ़ में आया, मैंने देखा कि यहाँ पर जो वचन मिल्क के नाम पे जो है वो ज्यादा चल रहा है। तो मैंने जब उसके बारे में जानने की कोशिश की, है ना, तो यार यहाँ पे अमूल का मिलता ही क्यों नहीं? अगर मिलता भी है तो क्यों बहुत कम सप्लाई है, क्यों वचन मिल्क मिल रहा है? तो मुझे पता चला कि वो जो वचन मिल्क जो है हमारे यानी कि यूनिवर्सिटी के पीछे के गांव से ही बन के पूरे स्टेट में वो सर्कुलेट हो रहा है, पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप सोचिए
मैं ये नहीं, यानी कि ये जो कंपटीशन जो है एक हेल्दी कंपटीशन है। अमूल हमारी कंपनी है, भारत की कंपनी है, गुजरात की कंपनी है ना, और वचन भी जो है यही की कंपनी है। आप दिल्ली का ले लीजिए ना, आपका जो गोपाल जी जो मिल्क जो बेच रहे हैं, गोपाल जी मिल्क भी बहुत पॉपुलर है। अगर अमूल को यानी कि छोड़ के अमूल या मदर डेयरी छोड़ के अगर देखा जाए तो गोपाल जी भी तो चलता है ज्यादातर वहां पर। तो अभी मुझे लग रहा है कि गांव जो है विकास की ओर जा रहा है, लेकिन हाँ एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स जो है, जो पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि हम और आप जो है स्टूडियो में बैठ के बहस करके इसका नतीजा नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें ग्राउंड रूट में जाके लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों की जो मूलत जो प्रॉब्लम है उनको जानना पड़ेगा, तब जाकर जो है हम विकास के बारे में सोच सकते हैं। और मुझे लग रहा है अगर आज के डेट में, मैं किसी पार्टी के सपक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है आज के डेट में सारे, आप अगर देश में देखेंगे, सारे सरकार, वो चाहे बिहार की सरकार क्यों ना हो, वो चाहे दिल्ली की सरकार क्यों ना हो, वो चाहे उड़ीसा की, उत्तर प्रदेश, कोई भी सरकार जो है अपने अपने लेवल पे अपना पूरा कोशिश ये कर रहे हैं कि गांव को ज्यादा से ज्यादातर कैसे हम विकसित कर पाए, और उसके लिए उनकी पूरी तैयारी चली रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप देखिए, और एक छोटी सी चीज मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं। अभी हमने कोविड-19 से हमने क्या सीख लिया है बताइए? जब पहले फर्स्ट वेव आया है ना, फर्स्ट वेव जब आया तो हमें पहला सीख क्या मिला? हमें ये मिला कि जो लोग गांव में रहते थे वो ज्यादा सेफ होते हैं, और जो लोग शहर में आए वो ज्यादा इफेक्टेड हुए, है ना। तो गांव का परिवेश हमेशा अच्छा रहा है, तो जैसा परिवेश रहा है उसको वैसे पॉल्यूशन फ्री से रहने दीजिए, लेकिन उसके साथ इस तरह से कुछ चीजें वहां पे डेवलप कीजिए जहां पर के शहर के लोग जाएंगे और वहां की सुविधाएं लेके आ पाएंगे। लेकिन और एक चीज मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं, मुझे क्योंकि मैं एक मीडिया के सिक्के होने के नाते, एक थ्योरी होता है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी होता है ना। इनोवेशन को जो है आपको डिफ्यूज करना पड़ेगा, है ना। आप अगर कहेंगे, आप उत्तर प्रदेश के, बिहार के किसी गांव में बैठे हुए हैं, आप बोले हैं कि मैं इस गांव में मैंने ये फलाना किया है, या मैंने यानी कि बल्ब से जो है यानी कि सोना निकलता है, या सोना से चांदी निकलता है, चांदी से हीरे निकलते, कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ नया आप कर रहे हैं, तो वो अगर आप अपने गांव के अंदर, आप अगर चाहते हैं आप अपने राज्य के अंदर सीमित रखने के लिए, तो आपको मुबारक हो। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि पूरा आपकी जो इनोवेशन जो है पूरे विश्व में फैले, और पूरे का पूरा विश्व जो उसके बारे में जाने, तो आपको तो स्प्रेड तो करना ही पड़ेगा। आप अगर स्प्रेड नहीं करेंगे तो तब तक वो जो है आपकी पॉपुलैरिटी और आपका इनोवेशन का कोई मायने नहीं रहेगा। जी जी जी, अब वक्त हो चला है, वक्त अब इजाजत हमको नहीं दे रहा है कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। आपसे फिर किसी एपिसोड में इस मुद्दे पे, जीडीपी के मुद्दे पे चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर के इस चर्चे का, ये पूरा जो चर्चा रहा है, इसका कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि गांव का विकास तो हो, लेकिन गांव का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें कोई बदलाव ना हो, और बदलाव ना करते हुए इसको इस तरह से विकसित किया जाए कि शहर के लोगों की गांव जरूरत बन जाए।